राजस्थान क्षत्रिय राजपूत समाज अमरोली सूरत द्वारा 14वां स्नेह मिलन समारोह आशापुरा मंदिर की वाड़ी में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर संत महात्माओं द्वारा उद्घोष प्रकट करते हुए आज की स्थितियों को सत्य लेकर की भूमि पर कहीं न कहीं हमारे ही मातृशक्ति का यदि अपमान होता है साथियों, तो हमें शर्म आनी चाहिए। हम सभी क्षत्रिय समाज से मेरा निवेदन होगा कि हम सब लोग, हम जात पात करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग मानवता की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, हिंदू रक्षा की बात करते हैं। पर जब कोई सत्ता से पोषित कोई नेता, सत्ता से पोषित कोई एक जाति विशेष का कोई नेता यदि कोई समाज पर टीका टिप्पणी करता हमारी मातृशक्ति पर, तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को एक होने की आवश्यकता है और एक होकर के हम लोग मुकाबला करेंगे, हम लोग संघर्ष करेंगे। और सत्ता पर बैठे हुए जो शाह और मोदी की सरकार है, मैं उन लोगों से आगाह करना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे अग्नि की परीक्षा ना लें। ये संकट की घड़ी के बादल इस समाज पर 10 साल और रहेंगे साथियों, पर आप लोगों को धैर्य नहीं खोना है। आप लोगों को एकजुट होकर के ऐसे नेताओं को हमें जवाब देने की आवश्यकता है साथियों। इस लोकतंत्र में आप बंदूक नहीं चला सकते, हथियार नहीं चला सकते, पर वोट की चोट देकर के। और अन्य समाजों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब लोग मिलकर के 36 कौम के भाई लोग ऐसे जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते हैं, जबकि मोदी सरकार तो कहती है कि यत् नारी सुपूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्रता सुपूज्यन्ते सर्वाधिका फला क्रिया। जहां नारी का सम्मान होता वहां देवता रमन करते हैं। मोदी सरकार नारी सम्मान के लिए, बेटियों के सम्मान के लिए शिक्षा निधि की बात करती है, परंतु वर्तमान के हालात जब देखते हैं ऐसे नेताओं की टिप्पणी पर, तो कहीं न कहीं हम सब लोगों को विचार करना होगा। इसलिए साथियों, आप लोगों से मेरा निवेदन होगा कि जितना हो सके हम यहाँ की सरकार, जो गुजरात में जिस प्रकार से उस मूर्ख व्यक्ति ने, उस पागल व्यक्ति ने सत्ता के मदहोश में जो अपने आप को चकनाचूर कर चुका है, ऐसे लोगों को वोट की चोट देने का काम करें। आपके साथ के जो सभी समाज के लोग हैं उनसे भी आग्रह करें कि हमें समय रहते हुए हम लोगों को जरा सा जागने की आवश्यकता होगी। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमें पार्टी का गुलाम नहीं बनना है, हमें समाज की बात रखनी है, 36 कौम को लोगों को साथ लेकर के चलना है। हम राजपूत नहीं बनेंगे, आप लोगों को भगवान ने राजपूत बनाया है, आप लोगों को भगवान ने क्षत्रिय बनाया है, पर हम लोग दुर्भाग्य है साथियों, हम लोग राजपूत बन चुके हैं। अब राजपूत बनना छोड़िएगा और जैसे पुरुषोत्तम रूपाला जैसे ऐसे नौटंकी जो व्यक्ति है उन्हें सत्ता से दूर करने का काम करिएगा साथियों। और उस सत्ता से दूर करने का एक ही मंत्र हमारे पास में है। इस कलयुग में सबसे बड़ा शस्त्र यदि कोई है तो वोट की चोट है। वोट की चोट ऐसी मारिएगा, यदि आपका वोट लगे तो ठीक है, नहीं तो पूरे भारत में ऐसा माहौल होना चाहिए कि जिन लोगों ने हमें दरकिनार करने का काम किया है साथियों, कुछ लोग कहते हैं भगवा तो सनातन बीजेपी के साथ होगा, हमको बंधवा मजदूर थोड़ी है किसी के। हम लोगों ने अपना घर छोड़ा है ना, तो भाजपा से पूछ के नहीं छोड़ा था हम लोगों ने अपना घर। हम लोगों ने अपना घर भगवान के भरोसे छोड़ा है, हमने संन्यास उसके भरोसे लिया है। इसलिए मेरा 36 कौम के लोगों जनता से निवेदन होगा और विशेष रूप से क्षत्रिय समाज से निवेदन होगा कि हम सब लोगों को आने वाले समय में जो हमारा कहना नहीं मानता है उसे जरा सा आईना दिखाने का काम करना है। विशेष रूप से आपसे आग्रह रहेगा कि आप सब लोग संगठित रहे, मजबूती से रहे, जो आपका अपना है उसे मदद करने का प्रयास करें, टांग खींचने का काम नहीं करें साथियों। और विशेष रूप से सूरत के लोगों से मेरा आग्रह रहेगा, यहाँ पर कई सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी इच्छा है एक सूरत में समाज का बहुत बड़ा भवन बनना चाहिए। क्या आप लोगों की सहमति है क्या? अरे हाथ तो खड़े करो। ये सब लोग चाहते हैं, सुन लो, जित कहेंगे सारे अध्यक्ष बैठे जो सब लोग चाहते हैं ये। तो मेरे भाइयों, ये शुभ समय आना चाहिए, शुभ घड़ी आनी चाहिए। सभी समाजों की यह भवन है, चाहे वो सिंधी समाज हो, चाहे हमारा पवित्र राजपुरी समाज हो, चाहे चौधरी समाज हो, आलड़ा समाज हो, सभी समाजों के भवन है, महिषी समाज हो। और हमारे समाज को जो भवन है उसमें मैं गया था, वहां की जर्जर अवस्था को जब देखा तो मेरे मन में पीड़ा हुई कि जिस कुल में राम पैदा हुए, जिस कुल में कृष्ण पैदा हुए, बुद्ध महावीर पैदा हुए, तो समाज की कैसी बिगड़ती व्यवस्था हो चुकी है। साथियों,
मातृशक्ति से मेरा विशेष निवेदन होगा, अब कुछ दिन हमने मंदिरों की सेवा बहुत कर ली, अब मेरा आपसे आग्रह रहेगा, अब हमें कुछ दिन समाज की सेवा करनी है, समाज से धन जोड़ना है, सब लोगों को योगदान करना है और एक ऐसी इमारत बननी चाहिए कि सूरत में आने वाली हमारी पीढ़ी, युवा शक्ति, एक हमारा नाम, एक अस्तित्व कायम करने हम लोगों को प्रयास करना होगा। इसके लिए पहले भी सूरत में प्रवासी बंधु लोग जो यहाँ विराज रहे लंबे समय से, एक कमेटी बनी हुई थी, कुछ छोटे मोटे विवाद थे। जब मैंने सुना, मैं क्रिकेट प्रतियोगिता में यहाँ पर आया था कोई कार्यक्रम से, मैंने पूछा भाई इतना ही राजपूत है क्या? कि राजपूत तो बहुत सारे हैं। तो मैंने कहा फिर गए कहाँ बाकी? बोला सब आते नहीं है। मैं तुरंत मैंने आपको फोन किया, मान सिंह साहब को, मैंने कहा भैया आप लोग आओ, तो आपने हमारा छोटे से, और हमारा विशेष रूप से अधिकार है कहने का, हक और अधिकार के साथ कहेंगे। और विशेष रूप से पुनः निवेदन होगा कि कुछ महीने के अंदर पूरी कमेटी जो 250 लोगों का मेंबर बनाना वो तय हो जाए, और उसके बाद में यहाँ पे अध्यक्ष की लड़ाई नहीं है, यहाँ उपाध्यक्ष की लड़ाई नहीं है, हमें समाज का सेवक बनकर के काम करना है साथियों। और जो समाज का सेवक बनकर काम करेगा, मैं समझ सकता हूं कि वो समाज के दिलों में सदैव जीवन प्रेम से राज करेगा साथियों। इसलिए किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से चल लेते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। हम सब लोगों को एक दूसरे का साथ देना है और एक दूसरे के साथ देकर के एक समाज का बड़ा भव्य धर्मशाला कहें या जो भी आप नाम देना चाहे दे, वो हम ये चाहते हैं। ये मेरी पीड़ा नहीं, चाहे आदरणीय प्रतापपुरी जी महाराज हो, उनका भी दर्द है, क्योंकि हम लोग सन्यासी लोग हैं। हमारा दर्द यही है कि सबसे पहले हम राष्ट्र का कल्याण कर सके, ना कर सके, समाज का पहले कल्याण की बात करें। इसलिए आपसे निवेदन होगा कि अच्छा भवन के लिए, मैंने तो आप मान सिंह साहब से कहा था, मैंने कहा चंदे के लिए चाहे सूरत के गांव गांव ढानी ढानी घूमना मुझे पड़े, यहाँ के राजपूतों से भी हम चंदा मांगेंगे और उनसे कहेंगे आप हमारी मदद करिएगा, क्योंकि ये हमारी पुरानी परंपरा रही है मदद करने के लिए। कभी मेड़ता जोधपुर से मदद मांगता था, कभी जोधपुर अजमेर से मदद मांगता था। साथियों, रियासत काल में भी ऐसा होता आया है। अब हम सब लोगों को एक होना होगा, धंधे पर विशेष ज्यादा सा जोर देना होगा और मोटल होटल टोटल इनसे जरा सा सावधान होना होगा। ये जितने भी काले बाल वाले बैठे हैं ना, आज आप सब बहुत अच्छे लग रहे हो, आपने तिलक लगा रखा है ना, सब बैठे हो, पर ये बोतल होटल टोटल नहीं करना। आप 10 साल के लिए छोड़ दो, मेरे कहने से एक बार आप 10 साल छोड़ दो, मैं सत्ता में आपको ला करके दिखा दूंगा कि सत्य क्या था। वापिस इस सत्ता की, इस पूरे भारत की बागडोर आप लोगों के हाथ में होगी साथियों। ये मेरे मन की पीड़ा है, मेरे मन का दर्द है, मेरी भावनाओं को आपने समझा, मैं आपका बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। मुझ भिक्षुक को बुलाकर जो मान और सम्मान दिया, इसके लिए भी मैं बहुत आभारी हूँ। चुनाव हमारे सर पर है, राजस्थान से जो भी हमारे प्रत्याशी खड़े हुए हैं, चाहे वो निर्दलीय के रूप में हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, जिस रूप में भी खड़े हैं, आप उन लोगों की मदद अवश्य करें। जितना हो सके यदि जाना पड़े राजस्थान वापस जाकर के वोट देना अवश्य जाए साथियों। ये मेरा आपसे निवेदन होगा, करबल प्रार्थना होगी। एक बार सब मिलकर जय घोष करेंगे, बोले आशापुरा मात की, बोले नागनेचा मात की, बोले भारत माता की।